और अब स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता दिवस और साथ ही साथ एक पेड़ मां के नाम। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्म दिवस, तीसरा कार्यकाल, और इस तीसरे कार्यकाल की दुश्वारियां, विरोधियों के हमले और विरोधियों के हमले के बीच चुनाव की उठापटक और 74वां जन्मदिन। मेरठ में बीजेपी के हर नेता ने अपने अपने स्टाइल से इस कार्यक्रम को मनाया, सबने शुभकामनाएं दी। हर दिल अजीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर कोई भी मौका चूकने नहीं चाहता था। लेकिन जहां पर स्कूलों में वृक्षारोपण के कार्यक्रम हुए, यूनिवर्सिटी में वृक्षारोपण के कार्यक्रम हुए और साफ जगहों पर स्वच्छता अभियान चला, तो मुझे याद आ गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नेताओं की पंक्तियों में शामिल नहीं है जो दिखावे के लिए काम करते हैं। तो फिर दिखावे के लिए काम क्यों? लेकिन चलिए, स्वच्छता पखवाड़ा है और स्वच्छता पखवाड़े में हमारी नज़र रहेगी उस एक एरिया पर जो वाकई बहुत गंदा है। क्या ये सब लोग जिन्होंने आज स्वच्छता पखवाड़े में शपथ ली है, शपथ लेने के बाद झाड़ू लगाई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को सराहा है, क्या वो मेरठ के उन इलाकों में पहुंचेंगे जहां आम आदमी जिंदगी की दुश्वारियों के बीच गंदगी में रहने के लिए मशगूल है? हाँ, मुझे बोर्ड की बैठक याद आ गई जिसमें अनुज वशिष्ठ ने लगातार उस कार्यदायी संस्था के ऊपर प्रश्न उठाए हैं जो कार्यदायी संस्था सिर्फ और सिर्फ स्वच्छता मिशन का गाना गाते हुए गाड़ी पे तेज निकल जाती है और दो लोग बैठकर उसमें एंजॉय करते हैं, और जब तक घर का बूढ़ा व्यक्ति, घर का अधेड़ व्यक्ति और घर का बच्चा कूड़ा लेकर पहुंचता है तो गाड़ी निकल चुकी होती है। जी हाँ, ये है हमारे नगर निगम के स्वच्छता कार्यक्रम का। जी हाँ, आपको याद है ना, मैंने अजय गुप्ता जो पूर्व सभासद है उनसे पूछा था स्वच्छता सर्वेक्षण में आप कितने नंबर दे रहे हैं मेरठ को। उन्होंने नंबर भी दिए थे, मैंने पूछ लिया था, याद है ना आपको। और अब आपके और हमारे बीच में नए नगरायुक्त हैं और नए नगरायुक्त के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, और इस बड़े जिम्मेदारी में आज उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ फिक्स कर दी है, प्रायोरिटीज़ बता दी हैं, और आज उन्होंने मलियाना के महिलाओं से मिलकर एक बात तो तय कर दी है कि सबसे पहले उन घरों को चिन्हित किया जाएगा जो वाकई जर्जर हालत में हैं और जिनकी नींव में पानी भर रहा है जल निकासी ना होने की वजह से। हमने मुल्तान नगर भी दिखाया, हमने मेरठ का हर कोना दिखाया और सिटी की सरकार में। फिर अब मैं आपके बीच में पहुंचूंगा जाकिर कॉलोनी की इस घटना के बाद कि लोगों को जागृत किया जाए। हाँ, आप मुझसे नाराज हो सकते हैं, आप हमसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन आपकी चिंता हमें, आपकी सुरक्षा के लिए हम ज़रूर कदम उठाएंगे। हम उन लोगों से भी पूछेंगे जिन लोगों के कंधे पर जिम्मेदारी है। हाँ, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर को वहाँ पर देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। हर नेता को चाहिए था कि डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की तरह जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचता, नहीं पहुँचे। हाँ, प्रभारी मंत्री आए, उनके साथ गए। ये कोई राजनीतिक टूर नहीं था, ये अपने मेरठ के लोगों के साथ खड़े रहने का टाइम था। हम कितने खड़े हुए ये अलग बात है। हाँ, आप लोग कह सकते हैं हमें वोट नहीं दिए, हम क्यों जाएं, और पार्टियों के नेताओं की तरह, लेकिन आपकी पार्टी के नेता एक बड़े ही शख्सियत हैं, उन्हें विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त है। वो सबका साथ सबका विकास की बात कहते नहीं, अपने एक्शंस में उतारते हैं। तब आप नहीं पहुंचे, इतनी देर से पहुंचे क्यों भाई? ये सवाल है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानते हैं तो उनको सिर्फ पार्टी में ये दिखाने के लिए कि आप उनके बड़े फैन हैं, ऐसे काम मत कीजिए। अपने एक्शन से उनको शुभकामनाएं दीजिए इस जन्मदिवस पर। आपने देखा ना, आज जिनके घर ईडी की छापेमारी हुई है उनके बारे में तो हमें आज ही पता चला है, वो प्रचार प्रसार से दूर चुपचाप काम कर रहे थे। कितने सारे टॉयलेट बनाए उन्होंने और कितनी जगहों पर स्वच्छता प्रहरी के रूप में काम किया है। आज हम और सब लोग सिटी हलचल के सोच रहे थे कि बताओ ये व्यक्ति कितना चुपचाप तरीके से काम कर रहा है। ईडी की छापेमारी ना होती तो हमें पता ही नहीं चलता। खैर वो अलग विषय है, लेकिन फिर भी चलिए
एक नया संकल्प लेते हैं सिटी की सरकार में, उन सभी लोगों को दिखाएंगे जो सिर्फ काम करने के लिए नहीं काम करते बल्कि आपके लिए काम करते हैं। जी हाँ, ये वादा है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जन्मदिवस के अवसर पर आइए एक शपथ लेते हैं कि वातावरण को जहरीला नहीं बनाएंगे और आपस में फूट नहीं डालेंगे, सद्भावनाओं के साथ रहेंगे और जो राजनीतिक इशू हैं उन राजनीतिक इश्यूज पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए संयमित रहेंगे। और एक बात याद रखिए कि हम सब लोग मेरठ के निवासी हैं, मेरठ में रहते हैं, सबको साथ रहना है, तो सबके सुख और दुख साझे होने चाहिए। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों के साथ, नई टीम के साथ।